मेरे बच्चे, तुम आज तक यही नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। आज मैं सीधा कैलाश लोक से तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझे निराश मत करना। यदि तुमने मुझे निराश किया तो तुम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। और इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने किस प्रकार तुम्हारे लिए सभी दुखों को दूर किया है। आने वाले सोमवार से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाए और तुम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। किंतु यह तभी संभव होगा जब तुम इसे संभव करने दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को करने के लिए पहले अपने मन के भीतर सोचना पड़ता है। और तुम्हारे मन के भीतर की सोच ही यदि गंदी है तो तुम अच्छा कैसे सोच सकते हो। इस पूरे संसार के सभी तत्व मुझ में समाये हैं। तीनों काल मेरे अंदर ही हैं। इसलिए अब अपने प्रभु की बातों को ध्यान से सुनना। मैंने इस संसार की रचना की है और इस संसार में वह सारी चीज़ें बनाई हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु जब तक तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा और इस संसार के बारे में तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब मेरा यह संदेश अंत तक सुनना ताकि तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब करना बंद करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अब थक चुके हो अपने इस जीवन के संघर्ष से। तुमने ना जाने कितने ही दुख और कितने ही तकलीफ़ें देखी हैं अपने जीवन में, और अब तुम इन सब से टूट चुके हो। अब तुम्हें शांति चाहिए और शांति के साथ सुख भी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे ही द्वारा बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ
तुम पर निर्भर है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की है, जिसके चलते तुम निराश हो, परंतु मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। मुझसे बात करके ही तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन के उन सभी मार्गों को खोल दूंगा जहाँ से तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति करना बेहद आसान है। बस तुम स्वयं को कभी भी निराश मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ। उसे करो और अपने जीवन से अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्दी तुम स्वयं दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज़ सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुख कम लगने लगेंगे। तुमने जिन चीज़ों के कारण धीरे धीरे अपने जीवन में निराशा को स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना सबसे अधिक ज़रूरी है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, इस विश्वास के साथ करो कि वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में मैं जो भी परीक्षाएं तुम्हें दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हुए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो,
अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेत को समझने की हमेशा कोशिश करना। उनका ऐसा करने के पीछे यह कारण है कि तुमने जितना उनसे मांगा है ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर मार्ग पर तुम्हें कुछ न कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। कभी भी मुझ पर शक मत करना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए वह सब सोच रखा है जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे जीवन में अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। इसलिए मैं जो भी तुम्हारे जीवन में करूँ उसे कभी भी गलत नज़रों से मत देखना। अब तुम्हारे जीवन में जो होगा वह मेरे ही द्वारा होगा और उसे तुम्हारा जीवन उचित दिशा में जाने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अनमोल है मेरे लिए। बस तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें जीवन में देता जाऊंगा और जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। याद रखना, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें हमेशा प्राप्त होता है। इसलिए तुम जो भी कर्म आज कर रहे हो उसका फल ही अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे अधिक जो चीज़ हमें दुख या सुख देती है वह हमारे कर्म हैं। इसलिए कहते हैं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उनसे कहीं अधिक खुशियाँ और सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे और उस सुख और खुशी से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे जीवन में तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही भोगा होगा। कभी कभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देर से लिखी होती हैं, परंतु जब वह आती हैं तो उसके बाद तुम्हारे जीवन से कभी खुशियाँ नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, कहा जाता है जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं। ईश्वर के संसार में देर ज़रूर होती है, परंतु वह अपने बच्चों को कभी अंधेरे में नहीं रखते। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जो तुम चाहते हो और उन खुशियों के साथ तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी रहना तथा ज़रूरतमंदों की मदद करना, ताकि जिन्हें दुख है अपने जीवन में उन्हें जीने की राह दिखे और उनका कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।
सदा खुश रहना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सदा शांति और सुख रहे, यह मेरा वरदान है तुम्हें।